हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर चरम पर, 2 दिनों में शहर के 7 लोग हुए कोरोना के शिकार। मरने वाले में 2 युवा व्यापारी भी। देर रात हुई अंत्येष्टि। गुरुवार को 125 संक्रमित। दरभंगा में मौत का आंकड़ा 155 पर पहुंचा। 1 माह के अंदर 87 मौत। दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल बेहाल। 3 दिन पहले अस्पताल की लचर व्यवस्था पर वीडियो वायरल करने वाला पुलिसकर्मी ने भी छोड़ी दुनिया। मरने से पूर्व बता गया हाल लाचार सिस्टम का। बीटीएन न्यूज ने लिया दरभंगा अस्पताल के अंदर का जायजा। नियम की उड़ रही धज्जियां। परिजन जा रहे मरीज के पास। वैसे परिजन क्या करें जो कर रहे नियम का पालन। उनके मरीज का हाल बेहाल। कोरोना गाइडलाइन के सख्त पालन हेतु उतरी पुलिस की कार्रवाई। कई गिरफ्तार। और कोरोना की काली याद 29 अप्रैल 2020 को थमी हुई दुनिया की तरह पुनः 1 बरस बाद स्थिति वहीं पहुंची। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया खुल गया खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। समाचार का प्रमुख क्या होगा ये जग जाहिर है। जी हैं, कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर। अगर हम 1 दिन पहले से तुलना करें तो मौत के मामले में थोड़ी सी राहत। ये अच्छी खबर, जहां 9 मौतें हो गई थी दरभंगा में, 3 दरभंगा शहर में, तो अगर हम गुरुवार की बात करें तो 5 मौतें हुई है, जिसमें शहर में तो कोई कमी नहीं आई। दरभंगा शहर के 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य जिलों के लोगों ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम चरम पर है। 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में दरभंगा शहर के 7 लोगों की जिंदगी कोरोना ने ले ली। इसमें 2 युवा व्यापारी हैं और ये प्रचलन, ये कथन कि कोरोना बुजुर्गों पर वार करता है, लगातार गलत साबित हो रहा है। मरने वाले की संख्या 40 से 50 तो कहीं 30 तक है। ऐसी स्थिति में कोरोना का दूसरा लहर कहर बनकर टूटा है। संक्रमित संख्या की बात करें तो 28 मार्च जब होली था उस समय आंकड़ा 68 था। वर्तमान स्थिति में 155 है, यानी 87 मौतें हुई है 1 माह में। ये कोरोना का कहर कोहराम बताता है। 23 शहर के लोगों ने जान दी थी इन 11 महीनों में, लेकिन 1 महीनों में 17 लोग और मौत के शिकार हो गए कोरोना की चाल में, कोरोना की मार में। दरभंगा में 5 जिले के मरीज यहां भर्ती होते हैं और कोरोना से
निकलने वाली लाशों की संख्या कोरोना वार्ड से 225 के पास हो गई। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। बुधवार की रात 4 शवों की अंत्येष्टि हुई, जबकि एक की मिट्टी हुई। 3 दरभंगा शहर के थे, एक को मधुबनी के, जिसे उनके परिजनों ने किसी परिस्थिति में छोड़ दिया था। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर है। गुरुवार की बात करें तो दरभंगा शहर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जबकि उसके साथ ही दरभंगा शहर के 3 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। गुरुवार को मरने वाले की संख्या हालांकि आंकड़ों में बात करें तो थोड़ा कम 5 है, जिसमें 3 दरभंगा शहर के और 1 निर्मली के, 1 मधुबनी के। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है कोरोना का कोहराम गहरा होता है, मौत की संख्या बढ़ती है। एक दिन पहले मरने वाले लोगों की अंत्येष्टि देर रात तक होती है और सिलसिला ये चल पड़ता है, मानो ये सिस्टम बन गया है। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। यहाँ 125 संक्रमित मिले गुरुवार को। ये जो फिगर है, अगर हम बिहार राज्य के आंकड़े की बात करें तो थोड़ी राहत देती है, लेकिन हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत। 6000 के पार हो गई कोरोना संक्रमितों की संख्या। मौत के मामले में बात करें तो यह आंकड़ा 155 पहुंच गया है, जबकि 225 के करीब कोरोना वार्ड से निकलने वाले सबों की संख्या हो गई है, जिसमें 5 जिले के लोग रहते हैं। पहले जो कोरोना संक्रमित की मौत होती थी वे पटना में भर्ती होते थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से कोरोना वार्ड खुला तो यहाँ 5 जिला के मरीज यहाँ भर्ती होते रहे। गुरुवार की सुबह जो 2 मौतें हुई दरभंगा से बाहर की, उसमें एक चर्चित मौत निर्मली के एक पुलिसकर्मी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। डीएमसीएच की कुव्यवस्था पर उसने अपना वीडियो दिखाया था, जिसका अस्पताल प्रशासन ने खंडन कर दिया था। कहा कि वे इलाज में सहयोग नहीं करते, बुरा बर्ताव करते हैं और उसके बाद नियमतः जांच कर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी? वीडियो का वायरल करने वाला वह संक्रमित व्यक्ति 3 से 4 दिन ही संघर्ष करता रहा और उसने आखिरी सांस ली। इस खबर को सुनते ही लोग गमगीन हो गए। मौतें तो बहुत हुई है, लेकिन उसने सिस्टम व्यवस्था को दिखा दिया। दरभंगा अस्पताल में क्या व्यवस्था है। 26 तारीख को उक्त पुलिसकर्मी ने दरभंगा अस्पताल की कुव्यवस्था पर अपनी बात रखी थी, जिसे अस्पताल प्रशासन ने खंडन किया था, जिला प्रशासन ने खंडन किया था। उसकी मौत के बाद कई पार्टी के लोग आक्रोशित हैं। सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रहा है अस्पताल प्रशासन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल 7 वेंटिलेटर और आधुनिक सुख सुविधा मरीजों के लिए। सुख सुविधा का शब्द इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से देखने पर ये इतना अच्छा लगता है मानो अंदर होटल जैसी व्यवस्था होगी। मीडिया की सुर्खियों में भी लगातार ऐसी ही चर्चा थी और 2020 के कोरोना की मार और धार के बीच दरभंगा अस्पताल से वह दृश्य आया था, जहां लोग स्वस्थ होकर निकलते थे, फूलों से स्वागत होता था। वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, मौका तो बहुत मिला। यहाँ फूलों से स्वागत की जगह लगातार मारने, पीटने और खींचने, चिल्लाने की आवाज आने लगी। अस्पताल की सिस्टम व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। 26 तारीख को निर्मली के एक पुलिसकर्मी ने वीडियो वायरल कर अस्पताल की कुव्यवस्था का जिक्र किया तो दरभंगा अस्पताल ने उसका खंडन किया। कहा कि ये जबरदस्ती करते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। और तो और जिला प्रशासन ने भी अस्पताल की बातों पर मुहर लगाकर जांच में दोषी पाए जाने पर उस पर कार्रवाई का निर्देश दिया और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया। जरा देखिए उस व्यक्ति ने क्या कहा। मैं अजीत शर्मा बिहार निर्मली का रहने वाला हूं और मैं पिछले 10 दिनों से दरभंगा के डीएमसीएच में एडमिट कोविड वार्ड में हूं, जहां पे कोविडों के नाम पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है 15 दिन। लेकिन इस 15 दिन में ना तो कोई डॉक्टर का कोई रुतबा बढ़िया, ना तो कोई कंपाउंडर का बात करने का तरीका। ठीक है, पूरे दिन में यहाँ पे आदमी मरता है।
देखिए आप लोग, पूरे दिन में आदमी मरता है, वो मरता रहता है। देखिए यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ये सब भी मरे पड़े हैं, ये भी देखिए, ठीक है, ठीक है। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे जो लोग कोविड से नहीं मरेंगे, इन लोगों की गलत रुतबा, गलत ट्रीटमेंट, गलत सुई और ना केयर करने की वजह से लोग यहाँ पे मरेंगे और मर रहे हैं। कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई प्रशासन नहीं बताएगा पूरे दिन में DMCH में कितने आदमी मरते हैं। एक दिन में कम से कम मेरे वार्ड से नहीं भी तो 7 से 8 आदमी मरा है पर डे, ठीक है। 25 तारीख को शूट किया यह वीडियो 26 अप्रैल को वायरल हुआ, खूब सुर्खियों में रही और अंततः अस्पताल प्रशासन ने इसका खंडन किया। अजीत शर्मा जो निर्मली के रहने वाले हैं, मधुबनी के थाने में पदस्थापित हैं, सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाता रहा। कोरोना मरीज आखिरकार मौत के काल में समा गया, लेकिन कई सवाल भी छोड़ गया जिसका जवाब हर कोई चाहता है। मौत से पहले अपनी फरियाद सरकार से करने वाला व्यक्ति के वायरल वीडियो के बाद अब मौत के बाद एक बार फिर वह वीडियो मृत शरीर के साथ लगाकर लोग वायरल कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ अस्पताल प्रशासन की किरकिरी हो रही है। आखिर इसका मौत का जिम्मेवार कौन है? सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसमें एम्स के बहाने कई नेतागण आए, सफ़ेद कपड़े पहनकर उन्होंने बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए, लेकिन एक कोरोना आइसोलेशन की स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। ये हकीकत है, ये सत्य है। एम्स का श्रेय लेने के लिए लोग कूद पड़े, लेकिन कोरोना की मौत का जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई नहीं जब आता है। तो ऐसे में मरीज के परिजन उसके सब को लेकर इसके जवाबदेह का नाम पूछते हैं, श्मशान का नाम पूछते हैं। अजीत शर्मा ने प्रशासन से लेकर सरकार पर और मीडिया पर भी कहा कि ये नहीं दिखाएगा, लेकिन ये सोशल मीडिया है, मैं बता रहा हूं, अंदर की कहानी को सुना रहा हूं। अजीत शर्मा पर ही दोष मरते हुए अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाया था कि वे नर्सिंग स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अस्पताल प्रशासन के इस प्रेस रिलीज में अजीत शर्मा के स्वस्थ होने के बाद उनके आरोपों की जांच कर असत्य पाए जाने पर उनके और परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके परिवार पर भी आप जो कर लें, मृत्युपरांत अजीत शर्मा ने देह त्याग दिया। गुरुवार की सुबह उनके परिजन उनका शव लेकर श्मशान के रास्ते, अंतहीन रास्ते में निकल गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गया अजीत शर्मा कई सवाल, जिसका जवाब शायद न प्रशासन के पास, शायद न अस्पताल के पास। कोरोना का खौफ कितना, इतना, इसे कैसे आंके? आंकना अगर आंकड़ों में है तो आप जानिए 68 मौतें हुई थी होली से पहले 28 तारीख तक की बात करें हम। वर्तमान में संख्या है 155, यानी इस एक महीने में हमने 87 लोगों को खो दिया। इसमें दरभंगा शहर के 1.5 दर्जन लोग हैं। 23 मौतें थी, ये संख्या 40 पहुंच गई है। बुधवार को दरभंगा शहर के 4 लोगों ने दम तोड़ा, तो गुरुवार को 3 लोगों ने दम तोड़ा। ये परिस्थिति, ये स्थिति है। दरभंगा अस्पताल कोरोना वार्ड और उसके बाद 13 अस्पताल जहां कोरोना संक्रमित लोग इलाज कराते हैं। लेकिन क्या है व्यवस्था अंदर की? दरभंगा अस्पताल जिस पर जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक का नियंत्रण है, लेकिन अंदर के तूती खाने की आवाज छन छन के जब बाहर आती है तो आह निकल जाती है। आखिर किससे करे फरियाद? कौन सी है ये सरकार, कौन सा है सिस्टम, कौन सा है ये प्रशासन? जाए तो जाए कहाँ? जी हाँ, अगर हर चीज के लिए जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी कप्तान है, ताली उन्हीं को तो गाली उन्हीं को। पानी की बात करें तो सूखे से लेकर बाढ़ की धार की मार में लगातार शानदार पारी खेलने वाले डॉक्टर त्यागराजन SM चर्चित रहे, लोगों के प्रिय बनते रहे।
कोरोना की पहली शानदार पारी खेलकर उन्होंने जता दिया कि विपरीत परिस्थिति में कैसे जनता को बचाने के लिए लोहा लिया जाता है। लेकिन एक सत्य है कि जिला पदाधिकारी की इस दूसरी पारी, जो कोरोना की दूसरी पारी है, उसमें चल नहीं रही और डूबती नैया को कैसे बचाएंगे, उनकी टीम लड़खड़ा गई है। और जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं और ऐसी परिस्थिति में आगे और मौत न हो, स्थिति संभले, ये एक अहम जिम्मेवारी। देखना है कैसे निपटते हैं। मई का महीना कोरोना चरम पर होगा। जितना गर्म सूरज होगा, कोरोना भी उतना चरम पर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जब सुबह से जो पहुंच वाले लोग हैं, उनके पास चाहे वह ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, और अगर मौत हो जाए तो श्मशान और कब्रिस्तान के लिए जगह की मांग होती है। ऐसे में हर कोई एक दूसरे की मुंह देख रहा है। सरकार, प्रशासन और यथासंभव स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें लगी हुई है, लेकिन हर कोई मजबूर दिख रहा है। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी सरकार है। और लोग करें फरियाद तो कैसे करें, किससे करें, कहां करें, किस फोरम पर करें। सांसों के इस खेल में कौन जीता? जो जीता वही सिकंदर। इस तस्वीर में आप देख लीजिए सांसों की इस लड़ाई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जब सूखे की मार थी, पानी की दरकार थी, तो उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दरभंगा के लोगों का मन जीत लिया। जब पानी की मार थी और चारों ओर बाढ़ से हाहाकार, ऐसी परिस्थिति में वे एक योद्धा बनकर उभरे, जिसकी चर्चा पूरे सूबे में थी। सांसों की इस लड़ाई में पहली पारी शानदार थी। बिहार में आगाज था, दरभंगा का मॉडल का डंका बजता रहा। लेकिन यह सत्य है, कोरोना की ये दूसरी पारी में उनकी टीम लड़खड़ा गई है। अकेले कप्तान क्या करे, जवाब उन्हीं को देना होगा। ताली उन्हीं को तो गाली उन्हीं को। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा कोरोना वार्ड जो चकाचक लगता था, जहां से निकलने वाले, जंग जीतने वाले फूलमाला पहन करके आते थे, 2020 में देखिए मौतें हो रही है। ये अंदर की तस्वीर है, बीटीएन न्यूज की ये तस्वीर, गुरुवार की तस्वीर। ये कैसी सरकार है, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा प्रशासन है, जहां कोरोना वार्ड में परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। परिजन पहुंच रहे हैं जान जोखिम में डालकर अपनों की जिंदगी बचाने, इस उम्मीद में कि सांसों के इस खेल में सांस थमने न पाए उनकी। इस मरीज ने दम तोड़ दिया है और अंततः सांसें निकल गई, पारी खत्म हो गई। जिलाधिकारी, सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनका जवाब कौन देगा? अपने पैसों से नई व्यवस्था में सरकार इनकी अंत्येष्टि तो करा देगी, लेकिन वो सांसें जो अभी चलने वाली थी, कोरोना ने राह रोक दिया। ऑक्सीजन की कमी हो या व्यवस्था की कमी, इसका जवाब कौन देगा? सिस्टम ऐसा है। डॉक्टर नहीं लिया, होने के बाद भी अस्पताल में डॉक्टर तो आता ही नहीं है। आप अटेंडेंट हैं, बोलिए। नहीं आता है। क्या डॉक्टर आते हैं? ना। इलाज सही से हो रहा है? ना। और कुछ बोलना है तो बोलिए। अभी कहाँ हैं आप? कौन हॉस्पिटल में है अभी? कौन से ऑक्सीजन का भी किल्लत यहाँ पर हो जाता है इस फ्लोर में। ऑक्सीजन बार बार बंद हो जाता है, मरीज जो है सो पूरा जैसे बेहोश हो जाता है। 10 मिनट के बाद ऑक्सीजन। कौन से हॉस्पिटल में है अभी आप? अभी आइसोलेशन वार्ड DMCH में है।
दरभंगा अस्पताल के अंदर की व्यवस्था का पोल खोलता ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कोरोना संक्रमित मरीज ने ही इसे शूट किया है, बीटीएन न्यूज तक पहुंचाया। हम उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उसकी जिंदगी की कामना करते हैं। सांसों के इस खेल में जंग वह जीते शिकस्त कोरोना का हो, लेकिन ऐसी कामना कितनों को लगेगी। प्रतिदिन आधा दर्जन लाशें गिनने के लिए लोग तैयार हैं। शमशान और कब्रिस्तान रास्ता खोजता रहता है। ऐसी परिस्थिति में सांसों की इस लड़ाई में इस पारी को संभालने वाला कोई खेवैया चाहिए, डूबे न नैया ऐसा कप्तान चाहिए। वक्त अभी भी है, समय रहते कहीं दूसरी तीसरी गाड़ी भी न छूट जाए, लाशों का ढेर न लग जाए। कप्तान की जवाबदेही है अपनी टीम को डांट फटकारने से ज्यादा संगठित करें और लाशों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें कमी लाएं। सांसों की इस लड़ाई में पहली पारी में फतह करने वाले जिला कप्तान डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सोचना होगा, वो टीम को फिर से बना करके पुनर्गठित करना होगा जिसने पहली पारी में भोजन से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक को संभाल लिया था। लेकिन 1 साल के बाद वो टीम लड़खड़ा गई है तो सवाल तो उठेगा ही। संभालना अभी भी है, जिम्मेवारी काम अभी भी है, जंग अभी बाकी है। जीतना है तो एकजुट होना होगा, ठंडे दिमाग से उस टीम का चयन करना होगा। खिलाड़ी और भी हैं जो कोरोना को हराने में सक्षम हैं, जो अक्षम हैं उन्हें साइड करना होगा। वक्त आलोचना का नहीं, वक्त है कि स्थिति संभल जाए, कोरोना हारे, इंसान जीत जाए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए 28 अप्रैल को गृह विभाग के जारी आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने बैठक की और बात करते हैं कि देखिए जो नया सिस्टम लागू हुआ, 6 बजे से पहले 4 बजे दुकानें बंद, किस तरह प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। ये गंभीरता अगर नहीं आई तो गाड़ी छूट जाएगी। 45 वर्ष तक के लोग जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, 1 मई से टीका लगेगा, लेकिन जरा सोचिए उनकी जिनकी गाड़ी छूट गई। बुधवार को दरभंगा शहर के जो 2 व्यापारी की मौत हुई है उसमें एक 43 वर्ष के थे, एक 30 वर्ष के थे। इन्हें वैक्सीन नहीं लगा है। अगर यह 1 से 1.5 महीने घर में रह जाते तो कोरोना से बच जाते। इसे आप समझिए। 45 दिनों के इस सांसों के खेल में आप मास्क लगा करके कफन का इंतजार मत कीजिए और आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। 45 दिनों के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाएगा, जहां आपकी बड़ी इम्यूनिटी उसे परास्त करने में सहायक हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को कोरोना प्रूफ मत समझिए।
बिहार सरकार के नए गाइडलाइन में कई तब्दीलियां आई और उसे जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन, पुलिस पूरी तरह सक्रियता के साथ सड़क पर उतरा। 4 बजे दुकानें बंद होनी है और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्ती लागू होगा। और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा से लहरियासराय से विश्वविद्यालय सदर थाना क्षेत्र तक इसका पूरा जोर दिखा। घूम घूम कर पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग बंद कराते रहे और ये आदत बताते रहे कि अब 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसी परिस्थिति में 4 बजे से बाजार बंद हो जानी चाहिए ताकि 2 घंटे में लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। शादी विवाह में भी अब 100 की जगह 50 लोग ही जमा होंगे और 50 लोग ही 10 बजे रात तक किसी तरह विवाह करा पाएंगे। बैंड बाजा नहीं बजेगा। गाजगिरी एक बड़े कपड़ा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर भी नगर थाना में, जहां उनके मालिक उनके भाई सहित गिरफ्तार हो गए। सूत्र की माने थाना प्रभारी की तो जिस समय 4:45 बजे उन्होंने अंदर प्रवेश किया, 50 से अधिक ग्राहक और कर्मचारी भीड़ लगाए कोरोना का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना गाइडलाइन सब पर लागू होगा, चाहे बड़े व्यापारी हो छोटे व्यापारी हो, और इन लोगों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पैदल थाना लेकर चलते बने। थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। 4 बजे बंदी का आदेश था इनके यहाँ। 5 बजे करीब 4:45 बजे हम लोग पहुंचे तो देखे कि बहुत सारे कस्टमर इनके दुकान में भरे हुए हैं, जिसके आधार पर ये दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। कौन लोग हैं ये रूपम ड्रेसेज के मालिक हैं। कितने लोग दुकान के अंदर रहे होंगे? दुकान में करीब 40-50 लोग रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज से ये 4 बजे का नियम लागू हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हैं नियम को? हम लोग तो जनता से पहले अनुरोध कर रहे हैं कि इस नियम को समझे और उनके हित के लिए है। हमारे हित, हम लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए हो रहा है ये। क्या खुद समझे कि कोरोना से किस तरह बचाव करना है, उनके लिए हम लोग रोड पे हैं। जिलों में सिर्फ सब्जी मार्केट को हटाना है, फल मार्केट को हटाना है, ऐसा निर्देश मुझे मिला है। इसी को हटाना है और सबको लागू हुआ है पोलो मैदान में, ऐसी मैदान कर रहे हैं नेहरू स्टेडियम में। तो अभी आप लोग सुबह सुबह मतलब यहाँ पर क्या गुदरी के अंदर में क्या करने आए हैं, क्या मतलब समझाने देने, क्या निर्देश देना आए हैं? इन लोग को बहुत पहले से भी समझाया जा रहा है निर्देशानुसार, गुदरी को खाली कर दीजिए सब्जी मार्केट से, लेकिन फिर भी सब्जी मार्केट लगा देते हैं। जो उधर बाहर निकलते हैं इधर लगा देते हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना का कहर चरम पर। 2 दिनों में शहर के 7 लोग हुए कोरोना के शिकार। मरने वाले में 2 युवा व्यापारी भी। देर रात हुई अंत्येष्टि। गुरुवार को 125 संक्रमित। दरभंगा में मौत का आंकड़ा 155 पर पहुंचा। एक माह के अंदर 87 मौत। दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल बेहाल। 3 दिन पहले
अस्पताल की लचर व्यवस्था पर वीडियो वायरल करने वाला पुलिसकर्मी ने भी छोड़ी दुनिया, मरने से पूर्व बता गया हाल लाचार सिस्टम का। बीटीएन न्यूज ने लिया दरभंगा अस्पताल के अंदर का जायजा। नियम की उड़ रही धज्जियां, परिजन जा रहे मरीज के पास, वैसे परिजन क्या करें जो कर रहे नियम का पालन, उनके मरीज का हाल बेहाल। कोरोना गाइडलाइन के सख्त पालन हेतु उतरी पुलिस की कार्रवाई, कई गिरफ्तार। और कोरोना की काली याद 29 अप्रैल 2020 को थमी हुई दुनिया की तरह पुनः एक बरस बाद स्थिति वहीं पहुंची। और बात कोरोना के एक वर्ष पहले की काली याद की। जी हाँ, 29 अप्रैल 2020 को हम कहाँ थे? लॉकडाउन 2 था और पूरे सिस्टम में हम घरों में कैद थे। हम इतने लापरवाह हुए, बेपरवाह हुए कि एक वर्ष बाद वही स्थिति आ गई। शाम को देखने के बाद वो यादें ताजा हो आई। हमारी कुर्बानियां जो एक साल पहले जिसने जिंदगी को सामान्य बनाया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमने कोरोना की विदाई का मन बनाया, देखा सपनों में, लेकिन वो गया नहीं था। फरवरी में उसने फन उठाया, मार्च में उसने काम किया, अप्रैल में कहर बरपा रहा है। मई कितना गर्म होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन वक्त का अंदाजा मीटर बता रहा है कि कोरोना चरम पर होगा। याद करना जरूरी है एक वर्ष पहले की वो काली याद, और अब भी संभलने की जरूरत। 29 अप्रैल 2020 के बीटीएन न्यूज के फाइल पन्नों की तस्वीर से सबक लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत, कोरोना से जंग जीतने की जरूरत। और बात एक वर्ष पहले की बीटीएन न्यूज के फाइल में पन्ने में ये तस्वीर 29 अप्रैल 2020 की है, जब कोरोना गाइडलाइन 2 था। शहर में यह सुनसान या वीरान ये तस्वीर थी। ये 29 अप्रैल 2020 था। वक्त बदला, समय बदला। सितंबर में कोरोना का पीक आया, उसके बाद धीरे धीरे कमते कमते दिवाली से लेकर छठ आ गया, नवंबर आया और यहीं से हम नंबर भूल गए। कोरोना का ग्राफ कितना है नवंबर में पूछना भूल गए। दिसंबर, जनवरी ऐसे बीता मानो कोरोना की विदाई हो गई है, लेकिन फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में इसने कहर बरपाया और अप्रैल में इस तरह बरस रहा है, लाशें गिर रही है। शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लाइन लगी है। मई आना बाकी है, जब कहर होगा, समर होगा, कोरोना का लहर होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 11 महीने में 68 मौत, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक महीने में 87 मौत। आंकड़ा खुद बताता है कोरोना का कहर कितना है। 29 अप्रैल 2020 को हम इतने संभले थे, इतने कड़े थे, इतने सख्त थे, बीच में इतने लापरवाह हुए, बेपरवाह हुए कि हमें सख्ती दिखानी पड़ी। बुधवार को 2 व्यापारियों को गिरफ्तार करना पड़ा कि आपने दुकान 4 बजे के बाद क्यों खोली। यानी समय आ गया, पेवेलियन बैक में उसी तरह का खेल हो रहा है जो एक वर्ष पहले कोरोना की पहली पारी में खेला गया था। ये स्थिति है, परिस्थिति है, और ऐसी स्थिति में हमने मान लिया था कि जंग हम जीत गए। यहीं पर हमने चूक कर दी, हम भूल गए। कोरोना का कहर, कोरोना का लहर हमें दिखा दिया, डबल अटैक बन करके आया और इस बार ये युवाओं पर भी अटैक कर रहा है, जिसमें कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। दरभंगा शहर में 2 दिनों में 48 घंटे के अंदर 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 लोग में ऐसे लोग भी हैं जो दिन की उम्र 2 की 45 वर्ष से कम है, 2 व्यापारी हैं। यानी कोरोना अब युवाओं पर भी, अधेर पर भी अटैक कर रहा है। पिछले साल 68 में से लगभग 50 मौतें बुजुर्गों की हुई थी और कुछ मौतें ही युवा और अधेर की हुई थी। लेकिन इस परिस्थिति में एक साल के बाद जो आंकड़ा है 87 में से बात करें तो मरने वाले की आधी संख्या 40 के औसतन आसपास है। ये कोरोना का डबल अटैक का कहर है, लहर है।
कोरोना का आंकड़ा देश में पिछली बार 97,000 तक पहुंच करके थम गया था। अब ये आंकड़ा 4.25 लाख के पास है। ये बताने के लिए काफी है। कोरोना का आंकड़ा पिछली बार में एक दिन में देश में मौत में 1,000 पर रुक गया था। ये आंकड़ा 3,000 के पास है। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का लहर है। जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर चरम पर। 2 दिनों में शहर के 7 लोग हुए कोरोना के शिकार। मरने वाले में 2 युवा व्यापारी भी। देर रात हुई अंत्येष्टि। गुरुवार को 125 संक्रमित। दरभंगा में मौत का आंकड़ा 155 पर पहुंचा। एक माह के अंदर 87 मौत। दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का हाल बेहाल। 3 दिन पहले अस्पताल की लचर व्यवस्था पर वीडियो वायरल करने वाला पुलिसकर्मी ने भी छोड़ी दुनिया। मरने से पूर्व बता गया हाल लाचार सिस्टम का। बीटीएन न्यूज ने लिया दरभंगा अस्पताल के अंदर का जायजा। नियम की उड़ रही धज्जियां। परिजन जा रहे मरीज के पास। वैसे परिजन क्या करें जो कर रहे नियम का पालन। उनके मरीज का हाल बेहाल। कोरोना गाइडलाइन के सख्त पालन हेतु उतरी पुलिस की कार्रवाई। कई गिरफ्तार। और कोरोना की काली याद 29 अप्रैल 2020 को थमी हुई दुनिया की तरह पुनः 1 बरस बाद स्थिति वहीं पहुंची। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना चरम पर है। कोरोना का कहर बरप रहा है। 2 दिनों के अंदर दरभंगा शहर के 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 2 युवा व्यापारी थे। आप समझ सकते हैं कोरोना का कितना कोहराम है। अपनी जिंदगी की अहमियत को जानिए। परिवार से प्यार कीजिए। समाज से प्यार कीजिए। कोरोना को जाने दीजिए। इससे डरिए भी, लड़िए भी। आज हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ सफाई हथियार है जिससे कोरोना को परास्त करना है। नमस्कार, जय।